जनाब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में जी लगाकर दरूद पाक पढ़े। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, ये महीना मुहर्रमुल हराम का महीना है। इस महीने की 10 तारीख को अल्लाह के नबी आखिरुज़्ज़मा पैगम्बर आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला की शहादत होती है। हज़रात मोहतरम, मैं आपको बताऊं, इमाम आली मकाम सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस कदर मोहब्बत करते हैं। आप अपने नवासों के बारे में फरमाते हैं, इन्नल हसन वल हुसैनो सैयदा सवाबिल अहलिल जन्नह। हसन और हुसैन जन्नती जवां के सरदार हैं। हज़रात मोहतरम, एक मरतबा इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक तहरीर लिखते हैं, एक खत लिखते हैं। हज़रात मोहतरम, जब तहरीर लिखते हैं, वो तहरीर लिखने के बाद जब तहरीर तैयार हो जाती है तो अपने बाबा अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जाते हैं और जाने के बाद अर्ज करते हैं, ए मेरे नाना जान, ये आप तहरीर देखकर फैसला फरमा दें कि हम दोनों में से तहरीर किसकी अच्छी है, हम दोनों में से खत किसका अच्छा है। अब अल्लाहु अकबर कबीरा। अब नबी आखिरुज़्ज़मा पैगंबर आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं, ए मेरे नवासो, चले जाओ तुम बाबा अपने बाप हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास चले जाओ, अब उनसे आप फैसला करा लो। हैते मौलाए कायनात की बारगाह में जाते हैं। हैते इमाम हसन और इमाम हुसैन हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में जाते हैं और जाने के बाद अर्ज करते हैं, अब्बू जान, आप ये तहरीर देकर आप फैसला फरमा दें कि हम दोनों में से खत किसका अच्छा है। इतना सुनना था। जब ये जुमला सुनते हैं तो मौलाए कायनात इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे लाल, मेरे नूरे नज़र, आप ये तहरीर लेकर अपनी अम्मी हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बारगाह में लेकर जाओ। आप अपने वालदा से फैसला करा लो। आपकी वालदा जो कह देंगी उसको मानना पड़ेगा। आप बहारात हज़रत इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस तहरीर को लेकर अपनी अम्मी जान के पास जाते हैं और जाने के बाद ये अर्ज करते हैं, ये सवाल करते हैं, ए मेरी अम्मी जान, आप ये तहरीर देखकर आप फैसला फरमा दे कि हम दोनों में से तहरीर किसकी अच्छी है, हम दोनों में से खत किसका अच्छा है। हम लोग नाना जान के पास लेकर गए थे तो नाना जान ने अब्बू जान के पास भेजा था। हम अब्बू जान के पास जब लेकर गए तो अब्बू जान ने फरमाया है, आप लेकर अपनी अम्मी के पास लेकर जाओ। ए मेरी अम्मी जान, आप ये तहरीर देकर आप फैसला फरमा दें कि हम दोनों में से खत किसका अच्छा ज्यादा माना जाएगा। है इमाम आली मकाम सैयदना इमाम हुसैन की वालिदा अब अपने बारे में, अपने बच्चे के बारे में सोचती हैं, अगर मैं इमाम हसन की तहरीर ज्यादा अच्छी कहूँ तो इमाम हुसैन का दिल टूट जाएगा। अगर इमाम हुसैन की कहूँ कि तहरीर आपकी अच्छी ज्यादा है तो इमाम हसन का दिल टूट जाएगा। और मैं किसी का दिल तोड़ना नहीं जानती, इसलिए कि तुम दोनों मेरे साहबजादे हो, तुम मेरे नूरे नजर हो। अल्लाह अकबर। अब मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वालिदा आप हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप फरमाती हैं, ए मेरे लाल, ए मेरे बच्चे, लाओ अभी मैं आपके तहरीर का फैसला कर देती हूँ। मेरे पास 7 मोती है। अल्लाह अकबर। आप 7 मोती है, आप दोनों तहरीर को फैला कर रखती हैं और आप हवाओं में फजा करती हैं। जिसके 4 मोती तहरीर पर गिरेगा उसकी ज्यादा तहरीर अच्छी मानी जाएगी। बहरहाल हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आसमान में फजा में उड़ाती हैं। एक हज़रत इमाम हसन की 3 तख्ती पर गिरती है, 3 मोती इमाम हसन की और 3 मोती इमाम हुसैन की। एक मोती अल्लाह ताला की हवाएं अल्लाह ताला के हुक्म से मुअल्लक में रह जाती है। हुक्म होता है जिब्रील, एक मोती को 2 हिस्सों में तकसीम कर दो और 2 हिस्सों में तकसीम करने के बाद आधी तहरीर आधा हिस्सा इमाम हसन की तहरीर पर रख दो और इमाम हुसैन की आधा रख दो, यानी 3.5 इमाम हसन की, इमाम हुसैन की 3, 3.5 हिस्सा पड़ा, बराबर हो गई। बात ये पता ये चला कि दोनों लोगों की तहरीर अच्छी मानी गई, दोनों लोग खुश हो जाते हैं। तो हज़रात मोहतरम इमाम अली मकाम
मकाम सैयदना इमाम हसन और इमाम हुसैन से कितना नाना जान मोहब्बत करते हैं, कितना उनकी वालदा प्यार मोहब्बत करती हैं। इन्नल हसन वल हुसैन सैयदा सवाबिल अहलुल जन्ना, हसन और हुसैन जन्नती जवां के सरदार हैं। जैसे ही 10 तारीख आती है आपको मैं बताता चलूं, हजरत मोहतरम वक्त कम है, हजरत इमाम अली मकाम सैयदना इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में है इमाम हसन के साहबजादे है इमाम कासिम रजी अल्लाह ताला अन्हु आप आते हैं। आप इजाजत लेने के लिए आते हैं और अर्ज करते हैं, ए मेरे चचा जान आप मुझे इजाजत दे दीजिए, मैं मैदान कारजार में जाना चाहता हूँ, मैं जंग करने के लिए तैयार हूँ। है इमाम हुसैन फरमाते हैं, ए मेरे लाल मैं तुझे कैसे इजाजत दूं, तुम तो मेरे भाई की यादगार हो, अगर तुम कर जाओगे तो मैं कासिम कहकर किसे पुकारूंगा, मैं भतीजा किसे कहूंगा। है इमाम हसन के लड़के हजरत इमाम हसन के लड़के है कासिम को इजाजत नहीं मिल रही है इमाम हसन रजी अल्लाह ताला के लड़के इमाम कासिम आंख में आंसू आ जाता है और इमाम हसन ने फरमाया था, ए मेरे लाल मेरे कासिम अगर आपके चचा हजरत इमाम हुसैन पर कोई मुसीबत आ जाएगी तो अपनी जान को कुर्बान कर देना। हजरत इमाम हसन ने अपने फर्जंद हजरत इमाम कासिम को एक ताबीज दिया था। अब हजरत इमाम हसन के लड़के पर मुसीबत आ गई, हजरत इमाम कासिम को इजाजत नहीं मिल रही है। अब वो ताबीज याद आ जाती है, वो ताबीज को खोल कर पढ़ते हैं, उसमें क्या मजमून लिखा है कि आप जब देखते हैं पढ़ते हैं तो बाहर इमाम कासिम को इजाजत मिल जाती है। हजरत कासिम रजी अल्लाह ताला को जब इजाजत मिल जाती है तो इमाम हुसैन ने फरमाया, ए कासिम जाओ अपनी माँ से थोड़ा मुलाकात कर लो। आखिरी मुलाकात करने के लिए इमाम कासिम अपनी वालदा के पास जाते हैं और जाने के बाद सलाम अर्ज करते हैं। माँ चेहरा देखते ही फरमाती है, ए मेरे लाल कासिम अभी तुम जिंदा हो, मैं तुम्हारी मैयत देखना चाहती हूँ, मैं तुम्हारा लाशा देखना चाहती हूँ। इमाम कासिम इरशाद फरमाते हैं, ए मेरी वालिदा मैं तो आपको सलाम के लिए आया था। जब सलाम करके वापस जाते हैं कुछ दूर जाते हैं, कासिम की माँ फिर बुलाती है, ए मेरे लाल कासिम वापस आना। हजरत कासिम रजी अल्लाह ताला अन्हु वापस आते हैं, माँ की बारगाह में आते हैं। आने के बाद हजरत इमाम कासिम की माँ हजरत ज़ैनब को बुलाती हैं। हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह ताला आती हैं, आप फरमाती हैं, मेरा लाल मेरा फर्जंद कासिम जंग करने के लिए जा रहा है, इसे अपने हाथों से दूल्हा बना दो। इमाम कासिम को दूल्हा बनाया जा रहा है, जंग का दूल्हा बनाया जा रहा है। हजरत मोहतरम इमाम हसन का अमामा कासिम की माँ ने बड़ी हिफाजत से रखा था। कासिम के सर पे दस्तार बांधी जाती है।